के कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अगर पता चल गया कि आपने होता है, यहाँ पर हमारा सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फॉर 3 वीक्स और कुछ 1 महीने गए हैं, कुछ 1.5 महीने गए हैं। मुझे यहाँ पर समझ आई थी वो ये है, कनाडा में ना गाइस बहुत अलग लेवल। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्पेशली अपनी फैमिलीज का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं ये लाइन बार बार इसलिए बोलती हूँ यार, क्योंकि एज यू ऑल नो कि मैं कनाडा में हूँ, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो आई क्वाइट मिस माई फैमिली अलॉट। तो नाउ आई जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मुझे ना बड़े सारे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए थे रिलेटेड टू माई स्टडी हियर इन कैनेडा, मतलब और भी आए थे रिगार्डिंग द इमिग्रेशन क्वेश्चंस एंड स्टफ्स। उसके लिए मैं आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो। अभी के लिए लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द स्टडी कल्चर हियर इन कैनेडा। तो अगर मैं बात करूँ कैनेडा के स्टडी कल्चर की, लेट्स डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द वंस दैट इज इन इंडिया, है ना। अगर हम इंडिया से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ईजिली हमें समझ आएगा। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पर समझ आई थी वो ये है, कनाडा में ना गाइस बहुत अलग लेवल की पढ़ाई होती है। फॉर इंस्टेंस मेरा केस ले लो, मैंने इंडिया में भी ग्रेजुएशन करी है, मैंने बीटेक किया है, उसके बाद आई वर्क फॉर 3 years एंड देन आई केम फॉर माई स्टडीज हियर इन कैनेडा। तो वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में क्या फ़र्क होता है, तो मैं आपको एग्जांपल दूँ। फॉर इंस्टेंस हम लोग जैसे कॉलेज आते थे सुबह 9 बजे एंड 4 बजे हमारी छुट्टी होती थी, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक होता था। उसमें बड़े सारे लैब्स के भी लेक्चर्स होते थे, साथ में अलग अलग सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर उसका ऑपोजिट हो रहा है, सिंगल सब्जेक्ट का एक, उसे हम कोर्स कहते हैं। यहाँ पर हमारा सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा फॉर 3 वीक्स और कुछ 1 महीने गए हैं, कुछ 1.5 महीने गए हैं। फॉर नाउ पहला वाला जो मेरा सब्जेक्ट है, मतलब जो कोर्स है, तो वो सिर्फ वन कोर्स है जो मुझे 3 हफ्ते लगातार पढ़ना है। उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट कोर्स आएगा, तो नेक्स्ट कोई ट्यूटर हमें आके पढ़ाएगा, है ना। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि वहाँ पर एक ही टाइम पे बड़े सारे कोर्सेज होते थे, यहाँ पर एक टाइम पे सिर्फ एक कोर्स पढ़ाया जा रहा है। सेकेंड थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वहाँ पर टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, हमारे प्रोफेसर्स हमें कैसे पढ़ाते थे। एक बुक लेके आ जाते थे एंड यू नो दे वुड नरेट, हमें सब कुछ बोल के पढ़ते थे और हम लोग बैठ के वहाँ पर अच्छे से अपने नोट्स बना रहे होते थे। और जितने सुंदर हमारे नोट्स, कितने सारे हमारे नोटबुक्स है ना, ये सारा कुछ देख के हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते थे, जो हम कहते थे इंटरनल मार्क्स, है ना। तो वो हमारे टीचर को जितना हमने पढ़ाया होता था, हमने कितने अच्छे से अपने असाइनमेंट्स दिए होते थे, यू नो कितने सुंदर सुंदर लिख के हमने दिया होता है। जो छोटे मोटे हमारे टेस्ट होते थे उसके बिहाफ में हमें इंटरनल मार्क्स मिलते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो ट्यूटर है वो आपको पढ़ाएगा, साथ साथ आपका फॉर इंस्टेंस मेरा आईटी का प्रोग्राम है, तो मेरे को अपना लैपटॉप लेके बैठना होता है। जो भी वहाँ पर वो पढ़ा रहे होते हैं, वी हैव टू इन रियल टाइम कोड एंड लर्न व्हाट इज बीइंग टॉट, है ना। तो ये नहीं है कि हमें बैठ के वहाँ पर डेफिनेशंस दी जाएंगी और हम नोट्स पढ़ेंगे, नहीं। ये जो प्री डिफाइंड डेफिनेशंस है ये हमें पीपीटी में पढ़ाते हैं, है ना। तो वो पीपीटी हमें भेज दी जाती है, तो वी कैन रिफर टू दैट, बाद में हम उसको पीपीटी से पढ़ सकते हैं। हमें बैठ के पेन पेपर लेके हमें लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती है, और उस वजह से हमारे नंबर भी नहीं करते हैं कि हमने लिखा नहीं, है ना। टीचर नरेट नहीं करते हैं यहाँ पर, वो समझाते हैं क्या चीज़ है। पहला डिफरेंस तो हमारा ये हो गया। जो दूसरा डिफरेंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइमिंग्स। हमें इंडिया में फॉर इंस्टेंस मुझे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मेरा कॉलेज होता था। यहाँ पर मेरा स्केड्यूल ही डिफरेंट है। मुझे यहाँ पर शाम के 4 बजे से 7 बजे तक की 3 घंटे की क्लास लेनी होती है। उसके बाद आई एम फ्री, मॉर्निंग भी आई एम फ्री टिल 4, 4 बजे से 7 बजे मेरी क्लास है, तो उसके बाद अगेन हम फ्री है। और यहाँ पर स्केड्यूल कैसा है, जैसे मेरा स्केड्यूल क्या है, मंडे एंड ट्यूसडे मेरी 4 से 7 क्लासेस है, वेडनेसडे मेरा पूरा ऑफ है, थर्सडे मेरी फिर से 4 से 7 क्लासेस है, एंड फ्राइडे को मेरी कम्युनिकेशन क्लासेस होती है, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन। तो वो हमारी अर्ली मॉर्निंग मतलब 9 बजे से शाम के 4 बजे होती है, बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक। तो ये तो होता है जी हमारा डिफरेंस इन स्केड्यूल्स। वहाँ पर हमारे हर 1 घंटे की या 50 मिनट्स की एक क्लास होती थी, उसके बाद दूसरा टीचर आएगा, उसके बाद तीसरा टीचर आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है अटेंडेंस। हमारे कॉलेज में क्या होता था, जैसे ही एक टीचर आता था सबसे पहले वो हमारी अटेंडेंस लेता था, है ना। उसके बाद वो प्रोसीड करता था और वो मेंशन किया जाता कि 75% ऑफ अटेंडेंस इज मैंडेटरी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्लास अटेंड करनी है आप करो, आपको नहीं करनी है आप मत करो। अगर आप क्लास मिस करते हो, ये आपके खुद के ऊपर है कि आप क्यों मिस कर रहे हो, है ना। मेरे ख्याल से तो
इतना पैसा देने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे क्लासेस मिस करनी चाहिए, बिकॉज फ़र्क पड़ता है। हम क्लास में जाते हैं, हमें अलग चीज़ सीखने को मिलती है। मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तो मैं अपने ट्यूटर को देर एंड देर आई कैन आस्क देम टू टीच मी, है ना, मैं उनसे पूछ सकती हूँ। तो ये एक फ़ायदा है क्लास में। दूसरा फ़ायदा है यहाँ पर क्लासेस में होने का है कि हमारे वही इंडिया वाली सोच कि हमारे टीचर की नज़रों में हमारी अच्छी इमेज होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो टीचर्स होते हैं, ये हमारा फोर्थ डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ के जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, मतलब प्रोफेसर जो मेरी यूनिवर्सिटी के हैं, वो ऑलरेडी वर्किंग है। फॉर इंस्टेंस जो मेरे वाले प्रोफेसर फॉर दिस प्रोग्राम, जो मेरे को अभी पाइथन हम पढ़ रहे हैं फॉर AI, तो मेरा वाले जो प्रोग्राम के प्रोफेसर है, ही इज़ अ रियल टाइम डेटा साइंटिस्ट, है ना। तो वो पहले जब भी, आई डोंट नो व्हाट हिज शेड्यूल इज़, ही इज़ वर्किंग इन द रियल मार्केट राइट नाउ, और साथ ही साथ वो आके हमें पढ़ाते भी हैं। तो इस चीज़ का हमें ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हमारे नेटवर्किंग्स अगर अच्छे हो जाए तो कल के दिन क्या पता मेरी ग्रेजुएशन के बाद आई कैन आस्क ना, यही मेरी अच्छे से मुझे रेफर करके ही कैन हेल्प मी विद द जॉब। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमेशा रहती है, इसलिए हम लोग को यहाँ पर बोल दिया जाता है कि इट्स अ गुड ऑप्शन दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन एंड यू मेक गुड नेटवर्क्स विद योर ट्यूटर, आपके प्रोफेसर्स। तो इंडिया में क्या होता था, प्रोफेसर मतलब उनका सिर्फ एक ही काम होता था, सिर्फ पढ़ाना। वो एक लेक्चर के बाद किसी और क्लास में जाके दूसरा लेक्चर देने के बाद वो तीसरे लेक्चर देने के बाद, तो ऐसा होता है। तो एटलीस्ट मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन का ये है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये हुआ मेरा फोर्थ डिफरेंस था। चौथा डिफरेंस जो वही था कि हमारे यहाँ के प्रोफेसर रियल टाइम वर्क कर रहे हैं, है ना, रियल टाइम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं। मेरा AI का प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो मुझे भी मेरा यही एम है कि मुझे डेटा साइंस बनना है। आई जस्ट होप मैं एक बार ये सब कुछ होने के बाद आई बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। तो मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, और ये बंदा ऑलरेडी एक डेटा साइंटिस्ट है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर मी टू गो अटेंड द क्लासेस एंड मेक गुड कनेक्शंस विद द ट्यूटर, सो दैट आई गेट टू लर्न द रियल टाइम थिंग्स अबाउट डेटा साइंस। क्योंकि यार पढ़ना इज़ डिफरेंट एंड रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन बहुत फ़र्क होता है। तो इस बात की हमें हेल्प हो जाती है। तो ये तो हमारे हो गए थे 4 डिफरेंस। 5वां डिफरेंस आता है हमारे एजुकेशन को हम कैसे समझते हैं कि हमने क्लियर किया। मेरा मतलब एग्ज़ाम्स, है ना। वहाँ पर हमारे क्या होते थे, इंटरनल एग्ज़ाम्स होते थे, उसके बाद हमारे एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते थे। और एग्ज़ाम्स में क्या होता था, हम लोग को बस एग्ज़ाम्स लिखने हैं, हम लोग को रोज़ में बिठाया जाएगा, हम लोग को एग्ज़ाम्स लिखने हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा, हमें पता चल जाएगा हमारे कितने मार्क्स आए हैं, हम पास हो गए हैं, हम फेल हो गए हैं, बस इतना होता था। यहाँ पर अलग सिस्टम है। यहाँ पर ना यार गाइज, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ चीटिंग, आप चीट कर ही नहीं सकते। तो ये मुझे बहुत सही चीज़ लगी है कनाडा की एजुकेशन की, यू कैन नॉट चीट। तो यहाँ पर क्या होता है ना, आपको फॉर इंस्टेंस अपना एग्जांपल देती हूँ, हमें अपने लैपटॉप पे एक एप्लीकेशन लॉकडाउन एप्लीकेशन से क्या होता है ना, जब मैं टेस्ट दूंगी, हमें उस एप्लीकेशन के अंदर जाके वो टेस्ट देना होता है ना। तो उसके बाद क्या होता है, आई कैन नॉट स्विच द टैब। अगर मैंने टैब भी स्विच कर लिया ना, तो इसका मतलब है कि मैंने चीट करने की कोशिश की और डायरेक्टली आई गेट अ 0। मेरे को कोई नेक्स्ट वार्निंग नहीं मिलेगी, मेरे को कोई नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगी, मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन करने का मौका नहीं मिलेगा कि नहीं भाई मैं चीटिंग नहीं करी थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका सीधा मतलब हो जाता है कि आपने चीटिंग करी है। तो आप उस टैब से दूसरे टैब में स्विच भी नहीं कर सकते। अगर आपने स्विच कर दिया मतलब आपका टेस्ट खत्म, है ना, यू कैन नॉट रीडू द टेस्ट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मतलब है आप चीट नहीं कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फॉर इंस्टेंस मुझे अभी अपने लैपटॉप पे अगर एक टेस्ट दे देना है, तो मेरे फ़ोन पे जूम ऐप होगा, उससे मेरे ट्यूटर डायरेक्टली मुझे जूम कॉल पे एक ग्रुप भी है, विल बी इन दैट मीटिंग, और उस मीटिंग में हम एक दूसरे को देख सकते हैं। एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन सी एंड द ट्यूटर इज़ एबल टू सी अस एंड ही कैन इवन हियर। तो मतलब ये भी कोशिश नहीं कर सकता यहाँ पर कोई कि मतलब मैं काम करते करते किसी से बात करते करते पूछ लो, उनको मेरी सारी आवाज़ें जा रही है एंड वो बाकायदा रिकॉर्ड हो रहा है। सो दे हैव इट फॉर द रेफरेंस कि बंदे ने चीटिंग करने की कोशिश की है। तो कल के दिन अगर वो हमें फेल करते हैं कोई भी मतलब हमारे एग्जामिनेशन में, तो ही हैज़ अ सॉलिड प्रूफ कि मैंने इस वजह से इस बंदे को फेल किया था, इन्होंने ये करने की कोशिश करी है। तो ये तो हो गया जी हमारे एग्जाम्स। फिर आते हैं हमारे असाइनमेंट्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है यहाँ पर है, क्योंकि यार यहाँ पर बहुत असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। मतलब मेरी 4 दिन क्लास हुई है, मुझे 4 असाइनमेंट्स मिल गए हैं, है ना। कल इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्लास थी, तो उसमें भी एक असाइनमेंट मिल गया है ना। मतलब धड़ाधड़ असाइनमेंट्स आते हैं, और असाइनमेंट्स भी जो हमें पढ़ाया गया ना उसी के भी हाथ में होता है, बट उससे हायर लेवल का होता है। तो थोड़ा बहुत आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, खुद का पढ़ना पड़ता है, खुद के रेफरेंसेस देखने पड़ते हैं, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो जाता है।
और मैं यही सोच रही हूँ कि अभी तो मेरी पार्ट टाइम जॉब लगी भी नहीं है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगी बाद में जब मेरी जॉब लग जाएगी, तो वो बात की बात है। फिलहाल के लिए तो मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शायद मुझे थोड़ी सी आदत लगेगी, क्योंकि 3 साल हो गए थे मुझे, है ना, पढ़ाई करे हुए को, तो मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई, तो 3 साल बाद से मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। अदरवाइज तो ये इतना कोई खास डिफिकल्ट नहीं होता, बस ये है कि यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने असाइनमेंट्स को खुद कर रहे हो गाइस, कोई चीटिंग करके कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर अगर पता चल गया कि आपने कोर्स कहीं से लिया है, कोई लैंग्वेज आपने, मतलब कोई चंक्स ऑफ सेंटेंसेस या चंक्स ऑफ कोड आपने कहीं से कॉपी करे हैं, गूगल से रेफरेंस लिया, कहीं और से, जैसे हम वापस लो करके एक था वहाँ से हम कोड उठा लेते थे, डाल देते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर इस टर्म को ना कहा जाता है प्लेगरिज्म, है ना। तो प्लेगरिज्म से आपको हमेशा बचना है, बिकॉज यहाँ पर प्लेगरिज्म इज लाइक एन ऑफेंस। यू जस्ट कैन नॉट कॉपी समवन एल्सेस कोड, यू कैन नॉट राइट समवन एल्सेस लैंग्वेज। आपको अपना ही लिखना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंटली उस काम को करना पड़ेगा, है ना। अगर आप प्लेगरिज्म करते हुए पकड़े गए, यू कैन इवन बी डिपार्टेड फ्रॉम दैट थिंग। आपको नहीं दे सकते, आप वो कोर्स भी कंप्लीट नहीं कर सकते, तो यू गेट 3 वार्निंग्स। अगर 3 वार्निंग के बाद भी अगर आप प्लेगरिज्म करते हुए पकड़े जाते हो, अगर आपके इंस्ट्रक्टर को पता लगता है कि आपने चीटिंग करने की कोशिश करी है, सो यू कैन इवन बी रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्लीट योर प्रोग्राम। तो ऐसा भी देखा है, लोग बोलते हैं कि हुआ है कि उनको they have been removed from that course, or they have been suspended for a year to finish that course। तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है, तो अच्छे से easily सस्पेंड किया जाता है अगर आप प्लेगरिज्म करते हो, तो मेक श्योर आप कॉपी नहीं कर रहे हो। और इफ इन केस मान लो कि कुछ चीज़ है हमें कहीं से कॉपी करनी पड़ रही है, तो देन वी हैव टू ऑल्सो मैंशन दैट रेफरेंस कि हाँ जी हमने ये इन्फॉर्मेशन इस जगह से ली है, उसका रेफरेंस हम डाल देंगे, तब हम उनको वी आर गिविंग द क्रेडिट्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन टू द ओरिजिनल पर्सन हु हैज़ पुट इट डाउन। तो उस वजह से हम थोड़ा सा बच जाते हैं। तो यही हमें सिखाया जा रहा है कि रेफरेंसेस कैसे पुट किए जाते हैं ना, कैसे हम किसी चीज़ को रिफ़र कर रहे हैं, तो वी हैव टू मेंशन इट है। तो ये तो हो गया जी हमारा प्लेगरिज्म। तो ये है मेन चीज़ें हमारे असाइनमेंट की। फिर आती है असाइनमेंट सबमिशन एंड उसकी डेडलाइन। भाई ये इंडिया वाला बिल्कुल नहीं चलता है। इंडिया में क्या होता था ना, हम लोग अपने टीचर को बोलते सर मैम आज ये नहीं हो पाया, मैम मैं अपनी कॉपी घर पे भूल गई, मैम मैंने किया था, सच में किया था, स्टाफ। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। यू आर सपोज टू पुट सबमिट योर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। अगर आपको बोला गया है कि अगर फॉर इंस्टेंस मेरा जो अभी का असाइनमेंट है वो आज रात की उसकी ड्यू डेडलाइन है, मतलब रात के 12 बजे से पहले मुझे उसको सबमिट करना है। अगर मैंने उसको 11:59 पे सबमिट किया तो ओके, अगर 12:00 पे भी किया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, वो 0 मार्क हो जाएंगे डायरेक्टली, है ना। तो अगर मैं मान के चलो 12:05 पे अपना सबमिट कर रही हूँ कि कोई बात नहीं सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, इवन 10 सेकेंड्स भी ऊपर हो जाते हैं ना, तो देन ऑल्सो योर असाइनमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, तो वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, नो मैटर आपने कितनी मेहनत करी हो। तो यहाँ पर डेडलाइंस की पंक्चुअलिटी बहुत ही ज़्यादा है। यू हैव टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल अबाउट द डेडलाइंस दैट यू हैव बीन गिवन। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पर आने का सोच रहे हो तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो कब आपने कौन सा असाइनमेंट करना है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। तो ये है जी यहाँ की एजुकेशन का डिफरेंस इंडिया से। तो इंडिया की एजुकेशन तो यार बहुत ही ईजी होती है, मैं बोलूँगी आप पास तो हो ही जाते हो। नॉलेज आपको कितनी गेन करनी है तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट पास तो आप बहुत आसानी से हो जाते हो। यहाँ पर भी हो जाते हो अगर आप पंक्चुअल हो, है ना, डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंटली आप सब कुछ कर रहे हो तो सब कुछ हो जाता है। अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यू जस्ट हैव टू बी गुड एट योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये तो है डिफरेंसेस हमारे इंडियन एजुकेशन और यहाँ की एजुकेशन में। और गाइज यहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, अगर मैं टेक्निकल जॉब्स की बात कर रही हूँ, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो वैल्यू आपके सर्टिफिकेशन, आपकी ग्रेड्स को नहीं देते, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स के, और वो शायद सिर्फ अपना क्राइटेरिया फुलफिल करने की वजह से देखेंगे, उसके अलावा वो उसको भाव नहीं देंगे। द ओनली मेन थिंग दैट दीज कैनेडियन पीपल or the employers think or care about is the skill sets that you have। आपके अंदर कितने skills है, powers
ऑफ सॉल्विंग दैट थिंग, यू नो हाउ गुड आर यू एट सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम, है ना. तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके लॉजिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए. बेसिकली यही है कि हम आपकी जो हमारी रियल टाइम प्रॉब्लम्स में आप कितनी हेल्प कर सकोगे, हाउ मच ऑफ आउटपुट कैन यू गिव टू सॉल्व दैट रियल टाइम प्रॉब्लम, रैदर देन सेइंग कि हाँ मुझे इसकी थियोरेटिकली पता है इसका क्या करना है. उनको थियोरी से कोई मतलब नहीं है, उनको सब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए होता है. तो मेक श्योर यू आर हैविंग गुड स्किल्स. तो ये सब है मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का, जो मेरे को लगा डिफरेंट है इंडिया से, इंडिया की एजुकेशन से. तो अगर आप लोग यहाँ पर आना प्रिफर करोगे तो लाइक या आई शुड से लाइक एवरीवन शुड ट्राई अ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली. तो प्लीज कीप दीज थिंग्स वेल इन माइंड, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो. तो आई वॉज so well prepared. I would also suggest you all to be well prepared if it is about education. बाकी का कॉलेज लाइफ का आई डोंट नो कितना डिफरेंस है, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है शी इज़ लकी इनफ, है ना, कि उसको जो शेड्यूल मिला है सिर्फ शाम का मिला है, मतलब 5 से 9 रोज, मंडे टू फ्राइडे शी हैज़ टू गो टू कॉलेज फ्रॉम 5 to 9. सो शी इज़ वर्किंग फुल टाइम इन द मॉर्निंग्स, लाइक सुबह 8 बजे से 3 बजे तक शी इज़ वर्किंग. तो गाइस जो नेक्स्ट चीज़ आती है और जो लास्ट चीज़ है वो है ग्रेड सिस्टम. हमारे इंडिया में कैसे होता था, आउट ऑफ 100 हम लोग को मिलते थे, है ना, मार्क्स, उसके भी हाथ में हमें पता चलता था. तो मेरी यूनिवर्सिटी का ग्रेड सिस्टम ये है, अगर मुझे 67 से कम ग्रेड्स मिलते हैं तो आई एम ओनली गोइंग टू फेल. आई हैव टू हैव मोर देन 67% इन ऑल माई प्रोग्राम्स. उससे कम अगर मेरे को होता है तो गाइज आई एम टेलिंग यू मैं फेल हो जाऊंगी. तो ये है गाइज मेरी ग्रेडिंग सिस्टम मेरी यूनिवर्सिटी के. तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है कि जो मिनिमम पासिंग ग्रेड है वो है 57, है ना. तो और डी और एफ अगर आता है तो मतलब आपका कोर्स फेल हो चुका है, आपको फिर से उस कोर्स को देना पड़ेगा. तो आई विल शो यू हियर, यू कैन सी ये हमारे ग्रेड्स. फेल के लिए है हमारा एफ. अगर 50 to 56% भी आता है तो डी, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी फेल्ड. मिनिमम यू शुड हैव 57%, ओनली देन यू आर पास्ड. एंड उसके अबव आना है तो मतलब मेरी तो एम ये है कि मैं टॉप 3 में रहूं, है ना. टॉप 3 मतलब A-, A एंड A+. तो मेरे को इतनी परसेंटेज मिनिमम चाहिए होगी. तो ये होता है हमारा CGPA. तो यहाँ पर ऐसे होता है कैलकुलेशन हमारे ग्रेड्स का. तो आई जस्ट होप मैं फुलफिल कर पाऊँ अपने ग्रेड्स पॉसिबली. और मेरा क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम है तो मेरे इंटर्नशिप के लिए it is mandatory that I am having, I am falling under this category. I should have anything above B positive. If I only I have something above B positive, am I eligible for the internship. तो जो मेरे को इंटर्नशिप यहाँ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी उसके लिए मेरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि मेरा मिनिमम A- होना चाहिए. ओनली देन विल आई गेट द इंटर्नशिप. तो आप देख सकते हो कितना टिपिकल है यहाँ का. तो इट्स बेटर ऑप्शन कि आप अच्छे से पढ़ाई करो. और यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया है कैसे कैसे हमारे कोर्स आउटलाइंस हैं, है ना. और हमारे असेसमेंट किस टाइप के होते हैं, जैसे मेंशन किया था मैंने, एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्विजेस होते हैं, हमारे ग्रुप वर्क होते हैं, हमारे इंडिविजुअल जो हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं वो होते हैं, हम लोग को प्रेजेंटेशंस देनी होती है, और हमारा पार्टिसिपेशन इन दैट क्लास ऑल्सो शुड बी गुड, है ना. तो इस बिहाफ में हमारे असेसमेंट्स होते हैं एंड इस बिहाफ पे हमें इनमें से कोई ग्रेड्स मिलते हैं. तो जी ये होता है हमारा कनाडा का ग्रेडिंग सिस्टम. मैंने आपको बता दिया है कि सारा ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है, सब कुछ होता है. तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप मैं आगे जो वीडियोस बनाऊँ वो और इन्फॉर्मेटिव हो. तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर दो गाइस, लाइक कर दो, शेयर करो मेरे को, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताओ, है ना, आपको और किन वीडियोज़ पे किन टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन मेक सच मोर वीडियोस. अभी थोड़ा मेरा पढ़ाई का स्केड्यूल थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आजकल, सो आई माइट नॉट बी एबल टू मेक सो मेनी गुड वीडियोस, बट या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक द बेस्ट ऑफ ऑल वीडियोस. सो थैंक यू. प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड प्लीज़ subscribe and share and shower your love on me. Bye bye.